तीन लीलाएं हैं भगवान की, वो हर क्षण होती रहती है। ये सेकंड है, इस सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आनंदित हैं, लाखों लोग दुखी हैं। पूरी सृष्टि में भगवान ने तीन लीलाएं की, ब्रह्मा रूप से सृजन करना, विष्णु रूप से पालन करना और शिव रूप से संहार करना। वही भगवान ब्रह्मा है, वही भगवान हरि है, वही भगवान हर है, कोई अंतर तो नहीं। और वही चराचर जीव बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। आपको इसलिए प्रश्न उठा कि आप देहाभिमानी जीव हो। आप इस समय देह भाव से बोल रहे हो, देह भाव से बोल रहे हो, क्योंकि देह भाव ही है। अभी परमात्मा भाव में तो आए नहीं हो, इसलिए आपको बड़ा भयावह लग रहा है। भगवान ने ऐसा किया क्यों, भगवान ने ऐसा रचा ही क्यों, जब विनाश ही करना था तो रचना क्यों था। नहीं, उनका खेल है। जैसे बच्चे जो है ना घरौंदा बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनसे पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया, उनका खेल है। उनके पास क्यों का उत्तर थोड़ी। गांव में जैसे बैलगाड़ी जा रही तो बच्चे बैठ गए और आधा किलोमीटर दूर गए, फिर उतर के वहां से पैदल आ रहे उनसे पूछो क्यों, तो उनके पास उत्तर है क्या, खेल है उनका। ऐसे ही भगवान का एक मायामय ये खेल है। एकोहम बहुश्यामा, एकोहम, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। तो वही भगवान बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। कोई दूसरा हो तो उनको दर्द की बात आवे, वो अपने आप में खेल रहे हैं। आग भी वही है, मृत्यु भी है, सब कुछ हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूँ। तो कोई दूसरा हो तब हो ना, अपने आप से अपने आप को खेल। जादूगर अपने आप को काटता है, अपने आप को दुनिया का दिखाता है नाना प्रकार के, उसको कोई ना आश्चर्य होता, ना कोई दुख होता, ना कोई सुख होता है। ऐसे ही भगवान को ना कोई आश्चर्य, ना कोई दुख है, ना सुख। अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में अपने आप में रच दिए, आप ही बन गए, आप ही पालन कर रहे हैं अपना, और आप ही अपना विनाश कर रहे हैं। तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी हमारी है जो हम आपको भूल गए हैं। आप कौन है? तो आप शरीर को लेकर के बोलेंगे मैं अमुक हूँ, मेरा नाम यह है, वो नहीं है। तो इस ढांचे का परिचय दे रहे हैं आप अपना परिचय बताइए, तो आप अपने को जान पाए कि आप कौन है। जब अपने को जान पाओगे तो आप ही हैं उत्तर देने वाले, आप ही फंस गए हैं। अगर आप इससे मुक्त हो जाओ तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म में हो जाए। जानत तुम्हें हो जाए। क्यों तुम्हें हो जाए? क्योंकि वही है ही है, एक हम बहुश्यामा, वही परमात्मा है। फिर कोई प्रश्न है। और विनाश किसी का नहीं होता, रूप परिवर्तन होता है। जैसे शरीर जला दिया गया तो अग्नि तत्व में, वायु तत्व वायु तत्व में, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व में। जीवात्मा अविनाशी है, वो अपने कर्मानुसार मन को लेकर दूसरे शरीर में चला गया। मृत्यु किसकी? किसी की नहीं। जब विनाश पूरा होता है तो पूरी सृष्टि 100 वर्ष सूखा पड़ता है, भयंकर, फिर 100 वर्ष अग्नि, फिर भयंकर जल, 100 वर्ष तक जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महातत्व में, महातत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व से अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है। और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है। वही आप भी हैं, लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं। स्वरूप में आइए, स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं,
तो इसीलिए देह भाव के होने के कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा है, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप भगवान की दो प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे करणों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना? और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है। वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से, वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है। वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। जैसे इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें चल रही फैक्ट्रियों में, नहीं चल रहे, बड़े बड़े कार्य उससे हो रहे। तो एक छोटा सा पंखा भी उसी से चल रहा है, छोटा सा माइक भी चल रहा है। तो एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब उसी परमात्मा से संचालित है। वही परमात्मा है, दूसरा नहीं उसमें। और हम लोग द्वैत में ही फंसे हुए, दूसरा है, ये सब दूसरे हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, मैं, शरीर, इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए अध्यात्म है। जब अध्यात्म, तो एक स्वप्न चल रहा है। जैसे स्वप्न में आपने देखा, बहुत सी सामान देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, अच्छा बुरा स्वप्न देखा, क्या कुछ होता है क्या? तो ये कब पता चलता है? स्वप्न देखने के समय पता चलता है क्या? हाँ, जब हम जगते हैं तब हमको पता चलता है कि वो झूठा था, उसमें कुछ भी सत्य नहीं था, उसमें कोई नहीं था, एक मन ही हमारा केवल सब कुछ रचे हुए था। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जागते हैं तो कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, बहूनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एकमात्र भगवान वासुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, सब वासुदेव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म। अब कहाँ परेशानी? वो अपने आप में अपना सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, विनाश कर रहा है। ये स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। तो स्वप्ने में हम सब कुछ देख रहे हैं। एक जागृत अवस्था जो हम मान रहे हैं ये मोह की है। स्वप्न में अपने को सोया हुआ मानते हैं क्या? उसमें जागते हुए तो होते हैं,
लेकिन क्या जागते हैं क्या? ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा, मोह निद्रा अज्ञान में हम इस समय हैं, और जिस समय ज्ञान प्राप्त होगा, असली में जागना ज्ञान में होगा, तब आप देखना जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, एकमात्र भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं, न कोई हानि है, न लाभ है, न जय है, न पराजय है, न उन्नति है, न अवनति है, न जन्म है, न मरण है, कि ये सब स्वप्न जैसा चल रहा है, भयावह स्वप्न चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है साधना करो और जग जाओ। जग गए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जिस परमात्म तत्व को जानने के बाद ये संसार संसार नहीं रहता, ये परमात्म स्वरूप हो जाता है, सब भय भ्रम खत्म हो जाता है। समझ पा रहे बच्चा? माता पिता आध्यात्मिक नहीं है और उनको बाल्यावस्था से आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं दी गई, तो हमारी प्रार्थना कम काम करेगी, क्योंकि उनके अंदर आसुरी भाव प्रवृत्त हो चुका है। जो आसुरी भाव में प्रवृत्त हो चुके हैं, उनको प्रगट में सत्संग की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना तब काम करेगी जब प्रगट में उनको हम क्लास लें कि आप व्यसन छोड़िए। ये जो नए बच्चों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत गंदा व्यवहार होने लगा है, हम कह रहे फ्रेंड बनना बुरा नहीं है, लेकिन फ्रेंड बनकर कुमार्गामी व्यभिचारी बनना बुरा है। तो आज जो हमारे नए बच्चे वो फ्रेंड बनना ही इसीलिए स्वीकार करते हैं कि वो गंदे मार्ग का अनुसरण करें। अगर ये बच्चे ब्रह्मचर्य को धारण करें, गंदे व्यभिचार को त्यागें और व्यसन को त्यागें, थोड़ा अध्यात्म को समझें, तो आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म उनको उन्नति में अब वो पढ़ लिख करके बच्चे व्यसन करने लगते हैं, अपने माता पिता को ही प्रताड़ित करने लगते हैं, और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आत्महत्या करते हैं या हिंसा में उतर जाते हैं। ये बहुत जोर से फैल रहा है। कई ऐसे बच्चे आते हैं जो हस्तमैथुन के शिकार होकर अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं। कई ऐसी समस्याएं बच्चों में प्रकट हो रही। तो व्यसन और व्यभिचार रहित जब नए बच्चे होंगे तो हमारा राष्ट्र का भविष्य अच्छा रहेगा, क्योंकि यही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। जो नवीन बच्चे हैं यही तो हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। अगर यही व्यभिचारी बन गए, यही व्यसनी बन गए, तो फिर हमारे राष्ट्र का क्या होगा? तो हमें लगता है कि हम सबको मिल करके इस नवीन पीढ़ी को सुधार में लाया जाए, जिससे व्यभिचार और व्यसन मुक्त हों। ऐसे ऐसे गंदे व्यसनों में पड़ गए कि अपने माता पिता से पैसे मांगते हैं, अगर वो नहीं देते तो उन पर प्रहार करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि वो हत्या कर देते हैं। तो कितना निकृष्ट आधुनिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी उनके अंदर, यद्यपि विद्या विनयम ददाति, जो विद्वान है, विद्या संपन्न है, वो विनय से युक्त होता है। लेकिन आज की पढ़ाई तो उद्दंडता से युक्त कर रही, अपनी मम्मी की बात ना मानना, पापा की बात ना मानना, मनमानी आचरण करना। तो बिना अध्यात्म के हमें लगता है कि इनका सुधार होना असंभव है। तो यदि समाज को अध्यात्म की शुद्ध बात दी जाए, देखो स्वार्थ की गंध होगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे रुपया पैसा लेकर के प्रवचन करना, उससे प्रभावित नहीं किया जा सकता, समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हम निस्वार्थ भाव से उनके कल्याण के लिए बोलेंगे तो उनका जरूर कल्याण होगा, जरूर उनका कल्याण होगा। तो ऐसे किया जाए तो मंगल।